हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और हम लोग भी बिल्कुल ठीक है। तो हमारी सुबह की हो चुकी है शुरुआत और आज है संडे, मतलब फन डे। और यहाँ फन हो ही रहा है, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ बैठे हमारे कबू जी जो फन कर रहे हैं, पीछे बैठी है हमारी डुक्सू जो और भी ज्यादा फन कर रही है। और यहाँ है हमारे साथ शमी जी जिनके ऊपर नई नई जड़ी बूटियों का एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है कि क्या होगा क्या नहीं। और गाइस स्किन सॉफ्ट होती है। हाँ। तो गाइस हमने अपनी शमी जी के फेस पे एक बहुत ही प्यारा मास्क लगाया ताकि इनका थोड़ा सा रंग जो है वो निखर के आए। और करवा चौथ आ रहा है, मैं तैयारी ना करूं चाहे ना करूं, इनको करना पड़ेगा। पहले एक्सपेरिमेंट भाई मेरे पे हो रहा है। इनको करनी पड़ेगी क्योंकि इनको 2-4 जगह जाना होता है ना। और थैंक गॉड गाइस मैंने मुंह पे लगाना, मेरे आंखों में मिर्ची लगनी थी। तो गाइस करवा चौथ से पहले ये मेरे ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उसके बाद खुद ये अपने अप्लाई करेंगे। तो मैं अभी बियर्ड कटवा के आया ही था, थोड़ी सी सेटिंग करके। नहीं है कि वैज्ञानिक जब कोई दवाई बनाते हैं तो सबसे पहले उसका निरीक्षण क्या, सबसे पहले उसका एक्सपेरिमेंट जो वो बंदरों पर किया जाता है कि दवाई सही है कि नहीं ऐसा नहीं, साइंटिस्ट तो हमारे पास बंदर तो है नहीं। तो घर में एक ही आदमी जो थोड़ा सस्ता है। एक बंदर है। कौन है तू? डब्बू। अच्छा। तो पता नहीं क्या लगा दिए मेरे चेहरे के ऊपर ना, मुझे तो ये लग रहा है शहद का कुछ बनाया है इन्होंने, पता नहीं क्या बनाया। चिपचिपा सा हो गया, अलग ही अजीब सी बहुत अच्छा फीलिंग हो मास्क रही है। है ये, देखना आप कितने सुंदर हो जाएंगे इसको लगा अच्छा के। मुझे खारिश हो रही है और नाक में कैसे करूँ ऐसे। ऐसे करो। ब्राउन लग रहा हूँ, ब्राउन चॉकलेट बॉय लग रहा हूँ मैं, चॉकलेट बॉय नहीं चॉकलेट अंकल लग। कहाँ से बॉय चॉकलेट अंकल लग रहे हो? बॉय बूय वाला टाइम चला गया बेटा। पापा खा जाओ। क्या खा जाओ। खा ले। ये चॉकलेट नहीं, अंकल लग रहे हैं। मैं पापा क्या लग रहे हैं? चॉकलेट अंकल लग रहे हैं कि बॉय लग रहे हैं? चॉकलेट मैन। वेरी गुड। ब्राउनी मैन, सॉरी ब्राउनी मैन। अच्छा तो गाइज ये है हमारा कबू, आपको जानता होगा जी, नहीं आप जानते होंगे इसको। सॉरी गाइस मैंने बड़े दिनों से ब्लॉग नहीं बनाया क्यों नहीं बुलाया? बनाए तो है रोज। क्योंकि मेरे को बीमार था मैं। झूठ झूठ गाइस, सारा सही से अभी ये बात रिपीट कर, अभी झूठ मार दिया है। सच में यार मेरे नाक में बहुत खारिश हो रही है, पता नहीं क्या स्मेल चढ़ेगा। हाँ, अजीब सा हो रहा है कुछ, नहीं कोई पता बात नहीं क्या हो रहा है और बारीपन लग रहा है। मामा यहाँ पे थोड़ा इतना लाइट मास्क है ये, कहाँ से नहीं, लाया? बारीपन लग रहा है हमने मुझे, भी काफी लगाया, हमको बारीपन तो नहीं लग रहा है। लगा। पापा तो गाइस पता नहीं क्या देखना, मुझे खारिश भी हो रही है, पता नहीं क्या इचिंग सी हो रही है। अगर मुझे कुछ इन्फेक्शन हुआ इससे, कुछ इरिटेशन हुई तो मैं छोड़ूंगा नहीं आपको, ठीक है? पकड़ के रखना, कोई बात नहीं, बैठे रहते हैं आपके पास। लेकिन यहाँ पर थोड़ा कलर है ना, यहाँ पर उंगली डाल लो। अच्छा नहीं। पापा तो गाइस अभी मैं इसको फटाफट उतारता हूँ 10-15 मिनट बाद, उसके बाद नहाता हूँ क्योंकि मुझे ऐसे ही मैं थोड़ा वेट अपना कट करवा के आया तो खारिशी हो रही है, इरिटेशन हो रही है। तो फिर मिलता हूँ आपको थोड़ी देर में। हे गाइस, तो दोपहर के बज चुके हैं 2 और अभी हम लोगों ने किया लंच। और लंच आज इतना मजेदार था हमारा सीरियसली, क्योंकि आप लोगों को जैसे पता है 9 दिन से हमारे घर में जोत जली थी, तो हमने लहसुन प्याज वाला कुछ भी नहीं खाया था। पर आज हमने इतने टेस्टी रात में बनाए थे, पर उस टाइम में व्लॉग लेना ही भूल गई क्योंकि सबको इतनी ज्यादा भूख लगी थी, बस बोल रहे खाई जाओ। और क्योंकि सुबह आज संडे था, हम लोगों ने सिर्फ ब्रेड और चाय के साथ ही नाश्ता कर दिया था। और यहाँ हमारे कबू जी बैठे और लोग इतने पटाखे जला रहे हैं, यहाँ पे इतने पटाखे जला रहे हैं कि जैसे आज ही दिवाली है। और गाइस हम लोगों ने अपनी माता की चौकी इतने अच्छे से लगाई थी इस लाइटिंग टेबल पे, और इसमें स्वास्थ्य वगैरह बना के अभी इसको साफ करना ताकि कबू होमवर्क वगैरह कर सके। और मैं दिखाती हूँ आपको अपनी सोसाइटी के बाहर का नजारा। तो गाइस यहाँ बच्चे इतने ज्यादा पटाखे जला रहे हैं अभी से ही, अभी शुरू हो जाएंगे 4-5 बजे और रात के 10 बजे तक गड़मा गड़म चली हुई है। हो गया ना, और इतनी ज्यादा स्मेल सी होगी ना, अजीब दिखने वाली स्मेल हो गई सोसाइटी। तो गाइस ये है हमारी सोसाइटी का हमारी क्यूट सी छोटी सी प्यारी सी सोसाइटी है। और कुछ टाइम से मैंने आपको अपने गमलों का हाल भी नहीं दिखाया है। ये मेरे बेचारे गुलाब का पौधा सूख गया, ये बहुत अच्छा पौधा हो रहा है, ये भी बहुत अच्छा हो रहा है, ये प्लांट तो पूरा खराब ही हो गया। और मेरा पुदीना जो है वो अभी तक अच्छे से चल रहा है। एक बात बताओ, इसमें फिर भी फूल उग गए, इसमें उग रहे थे व्हाइट वाले फूल, अब ये सिर्फ ये मेरी जो माली होते हैं ना, ये झूठ बोलते हैं, इतने महंगे फ्लावर्स देते हैं। 300 रुपए का पौधा लिया था मैंने और उसमें एक फूल छोड़ के एक पत्ता भी नहीं आया, वैसे की वैसी लकड़ी दी थी और वैसे की वैसी है ना। तो गाइस आपको पता है सबसे अजीब बात है गाइस, क्या? चांद तो रात में निकलता है, शाम को कैसे निकल गया चांद? हाँ यार सच में अभी शाम ही हो गई बेटा, सब टाइम हो गया काफी ज्यादा। तो रात को निकल करना है, आज दोपहर को ही निकल रहा है। बच्चे दोपहर को तो सूरज निकलता है। तो गाइस अभी चलते हैं हम अंदर रूम में। शमी जी को मैंने बोला, उनको नींद आ रही थी, मैंने बोला सोना नहीं है बिल्कुल भी, आप सिर्फ टीवी देख लो थोड़ी देर, क्योंकि तो सो गए ना पूरा दिन खराब हो जाता है और सिर भी बहुत भारी हो जाता है। तो मिलाती हूँ मैं आपको शमी जी के साथ। कभी नो ऊपर नहीं चढ़ना गैलरी के बेटा, नो हमारा स्टाइल है, हमारा तो जलवा है। जलवे जुलवे में
बाहर निकाल दूंगी पे नीचे गिर गया तो। मैं गिरता नहीं है क्योंकि वो मुझसे बड़ी है। तो गाइस ये है हमारी शमी। ये क्या हो रहा है? आप सो रहे हैं चश्मा पहन के, मुझे बेवकूफ बनाया जा रहा है हाँ? तो गाइस यहाँ चल रहे हैं अनिरुद्ध आचार्य जी के सत्संग, और मैं बोला थोड़ी देर सो लेता हूँ। मैंने बोला सोना नहीं है, सो के जो है फिर नींद पड़ जाती है, उस पूरी फैमिली में सुस्ती हो जाती है, हम कुछ काम कर लेते हैं। और जनाब जी ने चश्मा लगाया और सो रहे। आधे घंटे से आप सो रहे थे हैं? मैं टीवी देख रहा हूँ यार कब से। आंखें देखना, इनकी जूम करना ना इनकी शक्ल को। ये मेरी आंख में क्या, मैं टीवी देख रहा हूँ कब से, सुन रहा हूँ मैं कुछ तो कीर्तन आपने सुन रहा हूँ, चश्मा सत्संग क्यों, सुन तो रहा हूँ। आपने चश्मा क्यों पहना है? ऐसी ज्यादा लाइट पड़ रही थी आंखों पे, तब करके चश्मा पहना मैंने। हाँ। दिन दोपहर को अब झूठ मत बोला करो, ऐसे सोने का बहाना चाहिए साथ में, 24 घंटे सोने का बहाना चाहिए बस। क्योंकि चलो उठो। यार ये तो सही है, मैं ये चश्मा स्कूल को लेके चली जाऊंगी। हाँ क्यों नहीं, मैं तो पढ़ा रही हूँ, क्या तू सो जा रहा है ऐसे, ठीक है। मेरी बात तो सही है ना, सो जाऊंगी। तो गाइस आज मैंने तो इतने सारे कपड़े मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा बिल्कुल भी मेहनत नहीं की है पापा ने की है खाली मैं। ये ना उसको झूठ बोलने लगा, सीरियसली आपने तो सच बोला कपड़े। हाँ, कबू को पता है किसमें तो। हाँ पापा ने जो, क्योंकि मेरे को वो काम वाली आंटी से पहले वो आए, काम वाली आंटी से पहले कपड़े धुल गए हैं मेरे। तो गाइस मैं दिखाती हूँ आपको, ऐसे इतने सारे कपड़े धुल गए हैं। सारी मेहनत अभी भी पूरा मतलब कि गैलरी जो है भरी पड़ी है, और अभी भी मेरी मशीन में एक पराता जो है कपड़े धुल चुके हैं। अब ये उठाऊंगी मैं और इनको सूखने डालूंगी, और भी कपड़े धोने को, क्योंकि इतनी ज्यादा ढेर हो गई थी कपड़ों की धोने को ना। तो गाइस फटाफट से कपड़े उठा लेते हैं ताकि हम लोग दूसरे कपड़ों के लिए जगह बना सकें, क्योंकि कबू की यूनिफॉर्म है उसमें दूसरे अभी जो कपड़े धुले हैं और उनको सूखने डालना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो गाइस फटाफट निपटाते हैं काम। और तो गाइस घर में अगर आपको कोई लोग परेशान करे ना, तो मैंने ये देखा ऐसे, मुझे पता है सोने तो देगी नहीं मुझे, मैंने आराम से ऐसे ही थोड़ी देर आंखें बंद कर ली, थोड़ा रिलैक्स हो जाता है यार बंदा, पीछे पड़े रहते हैं। आज संडे है तो ऊपर से इतना काम होता है कि पूछो मत, काम वाम सब कर दिया। और कबू का राइटिंग टेबल रह गया, वो उसको साफ करना है मैंने, क्योंकि उस पे हमने जुगाड़ लगा के उस पे माता जी की चौकी, उसको माता जी की चौकी बनाया था हमने, वहाँ पे सब सामान रखा था। क्या गाइस क्या आपको पता है मैं मोटा हूँ, आपको मैं अपना वेट दिखाता हूँ, मैं मोटा हूँ और इन्होंने मेरी अभी तक साइकिल नहीं बनवाई है। आपने मेरी कभी देखी साइकिल ठीक करवानी थी, पता है? देखो 39 का हो चुका हूँ मैं, पता है? मोटा नहीं, मोटू नहीं है, पतलू सा है मेरा बेटू, बहुत पतला है ये। क्या है, कुछ नहीं है, फिट है, गाइस मैं दिखाता हूँ मेरा पेट देखो, फिट है, फिट कोई बात नहीं। फिट है बेटू। पापा का भी ऐसे ही दिखाना। नहीं मुझे नहीं आपका है, आपका है। मुझे शर्म आती है। शर्मीले पापा। हाँ मुझे दिखाना। आज कबू की साइकिल ठीक कराओगे फिर? तो गाइस कबू की साइकिल ठीक करेंगे हम। कबू थोड़ा सा, कबू बोलता है मुझे हेल्दी होना है, फिट होना है। फिट तो है वैसे, बहुत फिट है ये। नहीं अभी आपको कोई जंपिंग जैक्स करके दिखाएगा, दिखाना 5 जंपिंग जैक्स करके दिखा दे। 3 2 1 स्टार्ट। 1 2 3 4 5। वेरी गुड। हाँ हो गए। और भी बहुत कर है सकते लड़का हैं। जी, बहुत अभी बहुत सारी बॉडी, बहुत सारी एक्सरसाइज करता है जी मेरे साथ। अच्छा हाँ देखो डोले, देखो ये देखो उनको दिखा, ये दबा देखो। कर देखना टुकू, दबा कर देखना। हाँ गाइस बहुत कुछ है। करी है। तो गाइस अभी रेस्ट हो गई मेरी, आधा घंटा आप पियेंगे थोड़ी सी चाय, थोड़ी एनर्जी है, कॉफी पियेंगे, नहीं तो उसके बाद जाना आज मार्केट, क्योंकि करवा चौथ आ रहा है, तो सोनिका जी के लिए कुछ सामान लेके आते हैं। बिकॉज अब कल से बोल रहे हैं, कल परसों से क्या बोलते हैं, कल से पंजक स्टार्ट हो जाएंगे। तो हम लोग ना एक काम करते हैं, ना शुरुआत कर देते हैं। जैसे अभी शाम, अभी तो मेरे को कुछ सामान लेना नहीं है, क्योंकि मेरे को अभी जो मैंने मंगवाया सामान वही आएगा। तो आप मुझे कुछ एक शुरुआत कर दो कि जैसे कुछ एक दो लिपस्टिक ले लेते हैं, एक बिंदी, वैसा कुछ ले लो कि शुरुआत हो जाए, फिर आगे ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो हे गाइस, रात के बज चुके हैं 8 और अभी हमारे बच्चों की डिमांड है कि हमको खाना है गोलगप्पे। तो आपको जैसे पता है हम बहुत कम चीजें देते हैं बच्चों को बाहर की, मोस्टली चीजें जितना मैं घर में कर सकूं, जितना मैं इनके लिए घर में बना सकूं, मैं उसी पे बिलीव करती हूँ। तो आज हम लेके आए रेडीमेड गोलगप्पे, जो कि बहुत अच्छे से फूल रहे हैं। देखो पूरा पैकेट है, ये पूरा पैकेट, और इतने सस्ते भी पड़े हैं। मतलब 50 कितने रुपीज में हमको इसमें 50 गोलगप्पे पड़े, 50 रुपीज में 50 गोलगप्पे, और पानी भी दिए, साथ में चटनी भी दी है, सारा कुछ है। तो अभी गोलगप्पे तो हो गए मेरे रेडी। अब इसका मैं चटनी बनाती हूँ, पानी में तो टेस्ट करके बताती हूँ आपको कि सच में इस गोलगप्पे का टेस्ट है कि नहीं है। बस हमारे पास आलू और वो चने नहीं है, वो हम कल कर लेंगे। अभी फिलहाल के लिए तो मैं ऐसे खा लूँ, प्याज काट के दे देती हूँ, अच्छे हो रहे हैं पता है। सो गाइस इधर बन चुके हैं हमारे, क्या बोलते हैं, गोलगप्पे। गोलगप्पे।
पानी है और ये वाला मीठा पानी है। जो कि बच्चों के लिए बनाया गया मीठा तो पानी। अभी टेस्ट करते हैं कि कैसे है। काके बताओ कैसे है, कबू कबू खिलाओ। ये क्या था? कुछ ज्यादा बड़े नहीं है, मुंह में फिट भी होंगे मेरे। कोई ना तोड़ तोड़ के खा लो चबा के। तो गाइस कबू ने तो अपना रिएक्शन दे दिया, बारी है डुगू बबू की। डुगू बबू सबकी बबू। तो मेरी बोबू है ना। तो उसका हल्का था अगर मुंह में अंदर चला जाएगा, चला गया बस। अच्छे बने हैं। तो गाइस फाइनली बच्चों को गोलगप्पे आ चुके हैं पसंद और डिनर की तैयारी अभी हम लोगों ने नहीं करी है। मैं सोची कुछ शॉर्ट के साथ पुलाव वगैरह बना लेते हैं और टाइम मिस हो जाता है क्योंकि कल बच्चों का स्कूल है और सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। तो ओके गाइस, इस वीडियो को करके हम इसी के साथ एंड मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए प्लीज हमको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। ओके बाय बाय, गुड नाइट।